नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबरें। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2026 और दिन है सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। आइए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। बढ़ते हैं पहली अहम खबर की तरफ। ट्रंप पर हमले की कोशिश को लेकर आया पीएम मोदी का बयान। कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ आयोजित डिनर कार्यक्रम के दौरान हमले की कोशिश को लेकर चिंता जताई है। दरअसल वाशिंगटन हिल्टन होटल में 31 वर्षीय हमलावर ने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद ट्रंप को घटनास्थल से सुरक्षित निकालकर ले जाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे यह जानकर राहत मिली कि हाल ही में वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि मैं उनकी सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए मंगल कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और इसकी बिना किसी शर्त के निंदा की जानी चाहिए। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। DRDO का बड़ा धमाका। भारत को मिले भविष्य के सबसे ताकतवर बख्तरबंद यानी कि आर्म्ड वाहन। भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 25 अप्रैल 2026 को नए एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स पेश किए। इन वाहनों को व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने इनका अनावर किया। इनका मकसद सेना को ऐसे वाहन देना था जो तेजी से चल सके, मजबूत हो और हर इलाके में काम कर सके। इन आर्म्ड वाहनों में 30 मिमी का आधुनिक क्रूज ट्रैकर लगा है, जिसमें 7.62 गन और एंटी टैंक मिसाइल चलाने की क्षमता भी है। इसमें ताकतवर इंजन ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है, जिससे ये उबड़ खाबड़ रास्तों, पहाड़ी इलाकों में आसानी से चल सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये गोलियों या फिर विस्फोट से काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। और खास बात यह है कि ये वाहन पानी में भी चल सकते हैं, जिससे सेना को ज्यादा लचीलापन मिलेगा। इसी बीच बात करते हैं अगली बड़ी एक और घटना की। यूपी में बहराइच और बरेली रोड पे हुआ एक्सीडेंट। कुल 4 मौतें हुई और 2 घायल। यूपी में 2 जिलों में रोड एक्सीडेंट। बहराइच में तेज रफ्तार अज्ञात कार ने ई रिक्शा को ठोकर मार दी, जिसमें मासूम समेत 3 की मौत हो गई। वहीं बरेली और बहेड़ी क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। एक हादसे में बुजुर्ग ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे मामले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बहराइच में कार ने मारी टक्कर और नानापारा थाना क्षेत्र के कोवा भारी मटेड़ी गांव में रहने वाले 42 साल के मोजीलाल भाई की पत्नी अंजना देवी और उसके 5 महीने के पुत्र सतगुर पाल पुत्र मंजीत पाल के साथ नानापारा गैस सिलेंडर लेने जा रहे थे। जैसे ही सभी लोग रजवापुर गांव के पास पहुंचे, इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शा उछलकर सड़क किनारे जा गिरा, जिससे ई रिक्शा पर सवार मोजीलाल, मासूम सतगुरपाल और ई रिक्शा का चालक शकील जिसकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, मौके पर ही मौत हो गई। अब बात करते हैं नई अपडेट की। पंजाब में आप छोड़ते ही हरभजन सिंह की Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मान सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पंजाब की राजनीति में मचे घमासान के बीच राज्य सरकार ने राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की Z+ श्रेणी की सुरक्षा सिक्योरिटी वापस ले ली है। यह कदम हरभजन सिंह के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उठाया गया। सूत्रों के अनुसार पंजाब पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को वापस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं और हरभजन सिंह उन 7 राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में राघव चड्ढा के नेतृत्व में आपके साथ अपना नाता तोड़ के भाजपा का दामन थामा है। बता दें कि 7 सांसदों हरभजन सिंह के साथ राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक जैसे बड़े चेहरे भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं।
बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सांसदों की शिष्टाचार मीटिंग्स या फिर कुछ और आप में बगावत के बीच उद्धव गुट में भी हलचल शुरू हो गई। दिल्ली से महाराष्ट्र तक क्या है चर्चा, जानेंगे पूरी खबर। राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव गुट को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इन दिनों उद्धव गुट में सब कुछ ठीक नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि कई नेता पार्टी के साथ छोड़ सकते हैं और चर्चा है कि हाल ही में उद्धव के 3 सांसदों ने दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ शिष्टाचार मीटिंग की है। अचानक इन नेताओं को लेकर चर्चा क्यों शुरू हुई, आइए जानते हैं। ये चर्चा ऐसे समय शुरू हुई जब मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के एक जरूरी मीटिंग में 3 बार के सांसद और मराठवाड़ा इलाके की शान संजय जाधव शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से शिवसेना में फूट की अटकनें तेज हो गई। यादव की गैर मौजूदगी से पार्टी के हलकों में चिंता बढ़ गई। यहां तक कि कहा जाने लगा कि उसके बाद से ही उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि शिवसेना के सीनियर नेता अंबादास दानवे ने दावा किया कि नेता एक फैमिली फंक्शन में गए थे। उन्होंने आगे कहा कि यह मीटिंग सभी जिलों के रेगुलर रिव्यू का हिस्सा थी। बाकी सभी ऑफिस बैरियर्स मौजूद थे और पार्टी पूरी तरह से ठीक है। इसी बीच अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है, इंजन में खराबी के कारण आग की लपटें दिखी और इमरजेंसी इवैक्यूएशन लेना पड़ा। दिल्ली से ज्यूरिख जाने वाली फ्लाइट में जब यात्रियों का हुआ मौत से सामना, जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली से ज्यूरिख जाने वाली स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। इस फ्लाइट के इंजन में खराबी आ गई और आग लगने के बाद टेक ऑफ से रोक दिया गया। यही नहीं, फ्लाइट को रनवे पर ही खाली करवाया गया। स्लाइड्स के सहारे यात्रियों को इमरजेंसी से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान कुछ यात्री घायल भी हुए। इनमें से 6 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ये पूरा घटनाक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हुआ। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि एयरलाइन में फ्लाइट के सभी प्रभावित यात्रियों के रहने और आगे की यात्रा को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच चित्रकूट इलाके से एक बड़ी घटना सामने देखने को मिल रही है। धू धू करके जल गया एक गरीब का घर और अनाज और गृहस्थी सब जलकर राख हो गए। प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार की गई। चित्रकूट जिले के बालापुर माफी में एक घर में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में संतोष का पूरा घर जल गया। घर में रखा गेहूं, चना, भूसा सहित सारे कपड़े, बर्तन और अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वे सफल ना हो सके। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पीड़ित परिवार के अनुसार इस हादसे में उनकी गृहस्थी का सारा ही सामान नष्ट हो चुका है और इस घटना से परिवार के सामने अचानक आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार अब बेघर हो गया और उनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं बचा। पीड़ित परिवार ने बताया कि आग से उनके 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें अनाज, कपड़े और कुछ जरूरी घरेलू वस्तुएं शामिल थी। ग्रामीणों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग भी की। ग्रामीणों ने कहा कि सहायता मिलने से परिवार को दोबारा जीवन पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। डोंडी लोहारा मार्ग पर अनियंत्रित बाइक ट्रक से जा टकराई और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बालोद जिले के डोंडी लोहारा मार्ग पर स्थित परसोली और अछोली मोड़ के पास रविवार को एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के चीथड़े उड़ गए और दोनों युवक सड़क किनारे जा गिरे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और आगे की जाँच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार
दोनों युवक बाइक पर सवार होकर लोहारा की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान परसूली और अचोली मोड़ के पास एक ट्रेलर की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर राजनाथ गांव की ओर से आ रहे धान से लदे ट्रक से जा टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनकी मौके पर ही सांसें थम गई। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मृतक ग्राम भुरका भाट के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी और पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना भेज दी है, जिनके पहुंचने के बाद ही उनकी शिनाख्त की जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। महेश केवट बने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। समाज के स्वर्गीय विकास का किया संकल्प। मध्य प्रदेश के मछुआरा समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने महेश केवट को मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार महेश की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। पदभार संभालते ही उन्होंने मछुआरा समाज के विकास के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने इस जिम्मेवारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। काम संभालते ही ग्रहण करने के बाद महेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। साथ ही केवट ने कहा कि विश्वास पर खरा उतरने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह पद केवल एक जिम्मेवारी नहीं बल्कि मछुआरा समाज की सेवा का एक बड़ा अवसर भी है। अगली खबर महाराष्ट्र से। अतिक्रमण विवाद पर गरमाई जलगांव की सियासत। एनसीपी नेता के आरोप पर मेयर दीपमाला काले का पलटवार। महाराष्ट्र के जलगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे और भारतीय जनता पार्टी नेता व महापौर दीपमाला काले के बीच एक बयानबाजी तेज हो गई। महापौर दीपमाला काले ने एक एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे के आरोपों पर पलटवार कर दिया। अतिक्रमण के आरोपों पर महापौर दीपमाला काले ने खुलकर बयान किया और एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे ने आरोपों पर बीजेपी दीपमाला से कहा कि प्रतिभा शिंदे ने जो कहा है वह सब इसलिए है कि होटल उसके पति के नाम पर है। सबसे पहले मैं प्रतिभा शिंदे को स्पष्ट करना चाहूंगी कि होटल मेरे नाम पर है, मेरे पति के नाम पर नहीं। होटल मेरे नाम पर पंजीकृत है, लेकिन यह कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। सो इस बात पर जो है सियासत गर्मा गई है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में मराठी भाषा विवाद में 11 एमएनएस नेता गिरफ्तार। जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 11 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस बीच आरोपियों की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता मंजुला विश्वास ने IANS से बातचीत करके कहा कि अभी तक अदालत ने कोई औपचारिक टिप्पणी, ऑफिशियल टिप्पणी नहीं दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई दोपहर के बाद निर्धारित की जाएगी और उसी दौरान जमानत की याचिका पर भी विस्तार से पक्ष रखा जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट और अगली बड़ी न्यूज की तरफ। ट्रंप पर हमला करने वाले की सामने आई हिस्ट्री। कमला हैरिस को चुनाव के दौरान दिया था चंदा। शनिवार रात व्हाइट हाउस एसोसिएशन डिनर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित बाकी लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले शूटर के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चला है कि वह दक्षिण कैलिफोर्निया का रहने वाला एक टीचर, एक वीडियो गेम डेवलपर भी है। यही नहीं, उसने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को चंदा भी दिया था और हमलावर टॉमस एलन को हिरासत में लेने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी प्रोफाइल खंगाली और प्रोफाइल सर्च करने पर पता चला कि टॉमस C2 एजुकेशन नाम की टेस्ट की तैयारी करने वाली और ट्यूटरिंग कंपनी में पार्ट टाइम शिक्षक के रूप में काम करता है। कंपनी के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में C2 ने टॉमस एलन को टीचर ऑफ द मंथ भी घोषित किया था। हालांकि शनिवार देर रात C2 के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क नहीं हो सका। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एक का
जीएमपी हाई और दूसरे का मुनाफा होगा दमदार। आप किस आईपीओ में लगाएगा पैसा? सोमवार से शुरू हो रहे कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निवेशकों को 2 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। ऑटोमेशन सेक्टर की दिग्गज कंपनी एडिसॉफ्ट टेक का इशू में निवेश करने का कल आखिरी दिन है, तो ऑटोमोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डीलर अंबा ऑटो का आईपीओ सोमवार को ओपन होगा। आदि सॉफ्टवेयर आईपीओ के शेयर ग्रे मार्केट में धूम मचा रहे हैं और प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। 2 दिन में यह आईपीओ 3 गुना से ज्यादा भर चुका है। वहीं अंबा ऑटो का प्रॉफिट ग्रोथ दमदार है, ब्रांड वैल्यू भी तगड़ी है और आदि सॉफ्ट टेक फैक्ट्री और कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंट्रोल सिस्टम विकसित करती है। आज के दौर में जहां हर इंडस्ट्री ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है, वहां आदि सॉफ्ट की भूमिका अहम मानी जा रही है। कंपनी का 74 करोड़ का यह आईपीओ 23 अप्रैल को खुला होगा और 27 अप्रैल तक बंद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। झारखंड एटीएस ने देवघर से दबोचे 3 सिद्धंग अमेरिका निर्मित पिस्तौल उनसे जब्त की गई, जबकि पूछताछ जारी है। झारखंड के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने देवघर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एटीएस की टीम ने देवघर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस को पकड़े गए अपराधियों के पास से अमेरिका में बनी हुई एक पिस्तौल बरामद हुई है और अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी कि इस संबंध में अधिकारियों ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार 24 अप्रैल को नगर थाना क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से कारतूस पिस्तौल बरामद की गई। वहीं कार्रवाई को लेकर देवघर के पुलिस अधीक्षक एसपी परवीन पुष्कर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि छापामारी के दौरान 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 7 कारतूस 2 पिस्तौल बरामद की गई, जो अमेरिका से बने हुए थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूएस ईरान जंग में जहां उलझे हुए हैं, इधर भारत ने कर दिया खेल, कल होंगे एफटीए पर साइन। एक और जहां अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातानी और होर्मुज को लेकर वार पलटवार के चलते ग्लोबल टेंशन हाई बनी हुई है, वहीं भारत के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं और ये सोमवार को होगा। इस डील का मेन मकसद जो है, दोनों देशों के बीच व्यापार को दुगना करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड और इंडिया एफटीए पर साइन करेंगे। यह समझौता बीते साल 22 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के पूरी होने के बाद अब किया जा रहा है। इस एफटीए से भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी और अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर का निवेश आएगा। एफटीए पर साइन दिल्ली स्थित भारत मंडप में होंगे और इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री शामिल रहेंगे। एफटीए से क्या क्या बड़े फायदे होंगे वो जान लेते हैं। 20 अरब डॉलर का निवेश आने के साथ ही इस एफटीए के जरिए भारतीय पेशेवरों के लिए एक अस्थायी रोजगार वीजा की सुविधा का भी इजाफा होगा, जबकि भारतीय दवाओं और मेडिकल उपकरणों के एक्सपोर्ट में भी आसानी होगी। दूसरी ओर अगर बात न्यूजीलैंड की करें तो उसके करीब 95% प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं जिन पर भारत लागू टैरिफ कम करेगा या फिर खत्म करेगा। इन सामानों में खासतौर पर ऊन, कोयला, वाइन, आवाकाडो, ब्लूबेरी शामिल हैं। हालांकि भारत घरेलू किसानों और एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योगों के हित में डेयरी और खाद्य तेल, सब्जियों जैसी चीजों से समझौते से बाहर रखा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों ने अगले 5 साल में अपना व्यापार 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। ये थी अब तक की मुख्य खबरें और बड़े समाचार। तो ऐसी खबरें और समाचार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप अपने विचार और सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्ते।